हेलो। राम राम जी। थानवी व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह से ही चाय मैंने बना ली है, नहाना धोना हो गया, झाड़ू पोछा भी कर लिया है। सुबह सुबह से ही टाइम हुआ है अभी करीब 4:45 बजे का। बस चाय बना के फिर बनाऊंगी फटाफट से मैं सब्जी और दूध गर्म करूंगी। आज करेंगे काम थोड़ा जल्दी जल्दी फारिग, क्योंकि आज कहीं जाने का है विचार, वो आप आगे व्लॉग में देखना आज हम कहाँ जाने की कर रहे हैं तैयारी। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई। चाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ रख दी थी गैस के ऊपर, यानी कुकर में डाल के आलू उबलने के लिए। इधर मेरे आलू उबल जाएंगे, फिर करूँगी साथ साथ में अपना दूध गर्म। कढ़ाई में डाल दिया था मैंने तेल। कि क्या करूँगी आप देखते रहना आगे। आलू उबल चुके हैं, दूध भी मेरा गर्म हो गया। अभी लगा लिया है मैंने यहाँ पे आटा। आटा देखो, आटा लगा लिया है। तो सोचूंगी कुछ बनाऊंगी रोटियाँ, कुछ बनाऊंगी पूड़ियाँ। किस लिए बनाऊंगी पूड़ियाँ ये आपको अभी, आप आगे पूरा व्लॉग देखते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि किस लिए ये सब चीज़ मैं इधर सुबह सुबह से पूड़ियाँ वूड़ियाँ किस लिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के मैंने रख दिया। आटा थोड़ा सा ही लगाया, ज़्यादा तो नहीं लगाया। कुछ रोटियां बना लूँगी और कुछ बना लूँगी मैं पूड़ियाँ। कुकर रख दिया उठा के मैंने दूसरे वाले बर्नर के ऊपर। यहाँ पे रख दिया मैंने तवा। खाली 4 रोटियाँ इनके लिए सेकूँगी, बाकी सेक दूँगी मैं पूड़ियाँ, क्योंकि ये थोड़ी पूड़ी कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया आलू जीरे की सूखी सूखी सब्जी। सब्जी हो गई है मेरे तैयार। इसको मैं डाल के अभी टिफिन में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये देखो एकदम सूखी सब्जी बनाई है मैंने, बिल्कुल सूखी। आलू उबाल के छिलका उतार के पहले खाली जीरे जीरे में मैंने इसको तड़का दिया है। जीरा और नमक मिर्च धनिया पाउडर बस, और बाकी कुछ नहीं। टमाटर प्याज कुछ नहीं डाला, क्योंकि सब्जी खराब होने का डर था। आगे सफर में तो सब्जी खराब हो जाएगी, इस वजह से मैंने खाली जीरे में ही तड़का लगाया है। टमाटर प्याज कुछ नहीं डाला। तो सब्जी मेरी हो गई कंप्लीट। उठा के रख दी साइड में। आधे निकालूंगी टिफिन में, आधे रख दूंगी कढ़ाई में, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। यहाँ पे निकाल ली मैंने पूड़ियाँ। रोटी मैंने बनाई खाली 4 रोटी बस, और फिर ये निकाली है मैंने पूड़ी। पूड़ी भी मैंने ठंडे होने के लिए अलग अलग प्लेट में डाल के रख दिया, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। वहाँ जग में रखी है दही। तो फिर मैं करूँगी टिफिन पैक ले जाने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं बताने की बात कर रही हूँ ना, कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो अभी बता देती हूँ, बाकी तो आपको आगे वीडियो देख के पता लग जाता। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हम जा रहे हैं आज मेहंदीपुर सालासर स्वामणी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी कर लिया पैक। एक टिफिन में डाली सब्जी, एक टिफिन में डाला दही, और ये लेके आए हैं हम प्रसाद 51 किलो का स्वामणी करने के लिए 5 पेटियों में। ऐसे करके जैसे 10-10 kg की एक एक पेटी, और एक पेटी में 11 किलो, ऐसे करके 51 किलो हमने ये प्रसाद कल मंगवा लिया था शाम को। कल ये शाम को लेके आ गए थे, और आज ये प्रसाद हम लेके जाएंगे उधर सालासर, नहीं सालासर नहीं सॉरी मेहंदीपुर। तो इसमें से कुछ प्रसाद में थोड़ा थोड़ा करके 1-1.25 किलो के आसपास में एक पॉलिथीन में लेके चले जाऊंगी वहाँ चढ़ाने के लिए। बाकी प्रसाद में यहाँ आके या तो आज शाम को टाइम में या फिर कल सुबह सुबह हम इस प्रसाद को यहाँ पे बांट देंगे। तो यह है 5 पेटी मैंने खोल दी। इनमें से थोड़ा थोड़ा करके एक पैकेट में मैंने 1.25 किलो के आसपास अपना प्रसाद ले लिया है। और अभी करेंगे चलने की तैयारी। इनको छोड़ देते हैं ऐसे, एक चुन्नी डाल दूंगी इनको ऊपर, ताकि इनमें स्मेल ना हो। तो कल इस प्रसाद को शाम को टाइम से आ गए तो शाम को बांट देंगे, नहीं कल सुबह इसको सुबह सुबह ही टाइम से हम बांट देंगे। हम हो गए तैयार नहा धो के, तो निकल लिए मेहंदीपुर जाने के लिए। भाई यहाँ पे हो गए तैयार। ये देखो हमारी मैडम, अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। टाइम अभी करीब 6 बजे से पहले का टाइम है। बाकी तो मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, कि मैंने फ़ोन देखा नहीं था। लेकिन 6 बजे से पहले का ही टाइम है। देखो ये नहा धो के हो गए तैयार, कंगी वंगी करके तैयार हो गई। ये देखो भाई निकल लिए आज हम मेहंदीपुर जाने के लिए। थानवी हो रही है खुश, क्योंकि फिर थानवी को 2-3 दिन बाद में जाना है अपने घर। तो मैंने सोचा इसके रहते रहते हम जाके मेहंदीपुर आ जाते हैं। तो सुबह सुबह निकले। देख सुबह का आप मौसम देखो कितना अच्छा मौसम है, क्योंकि कल शाम को बारिश भी हुई थी। तो बारिश से भी कुछ मौसम ठंडा था, कुछ वैसे भी सुबह सुबह का मौसम तो लगता ही प्यारा है। तो बहुत प्यारा मौसम था सुबह सुबह, एकदम ठंडा ठंडा मौसम। अच्छा लग रहा था। एसी चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी गाड़ी में, वैसे ही बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने इनको बोल दिया था कि आधा आधा शीशा खोल दो आप, ताकि एसी ना चलाना पड़े और बाहर की ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी मिलती रहे। तो ये देखो भाई मौसम दिखाई। शायद ये रास्ते में हम कहाँ कोट कासिम तक पहुंचे ना, वहां तक बारिश हुई थी कल शाम को। उसके आगे फिर गर्मी गर्मी थी। कोट कासिम तक बारिश की संभावना थी, यहाँ भी बारिश हुई है कल। ये देखा हमारी मैडम जैसे जैसे गाड़ी में गाने चल रहे थे वैसे वैसे एक्टिंग करके डांस करते। जैसे मैंने कैमरा उठाया इसके साइड में, तो इसने समझ लिया कि माँ मेरी क्लिप निकाल रही है। तो ये फिर इधर उधर सरवाने लगी, अपने आप से डांस करे। अगर भजन चल रहा है तो हाथ जोड़ के ऐसे कुछ देखो कैसे कर रहे हैं, जैसे मंदिर में करते ना इस तरह से। और अपने आप ये पोज बना बना के डांस कर रही है। मैंने इसके छोटे छोटे 1-2 क्लिप निकाली पे, लेकिन जब उसको पता लगा तो बोल रहे हैं माँ नहीं आप मेरी बनाओ मत बेटा, ना आप डांस करते मेरे को बनाने दो। लेकिन ये फिर आनाकानी करने लगे थे, मत बनाओ मत बनाओ। फिर मैंने इसको बोला ना बेटा आप स्कूल में भी तो करते हो डांस, फिर तो आप मैम को मना नहीं करते कि वीडियो मत बनाओ। फिर बोला चलो ठीक है बना लो, तो आप आराम से ऐसे करके बना लो माँ बना लो। तो फिर मैंने इसकी 3-4 शॉर्ट बनाई। और ये देखो डांस देखो कैसे कमर लचका रही है, कैसे पर्स वर्स टांग के खुश हो रही है। फिर उसको आ गई शर्म। तो बस ऐसे करते कराते बातचीत करते थानवे का हम एक्टिंग देखते देखते बातचीत करते करते पता नहीं कब में से हमारा टाइम हो गया 8:30 बजे का। हम यानी कोट कासिम क्रॉस कर चुके थे।
बस फिर उन्होंने बोला कि हेलो क्या बोलते हैं, मैं बांदी कुई से पहले पहले ही हम अपना खाना खा लेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो ऐसा कुछ देखो खाना पीना हम करते नहीं है, पहले ही खाना पीना जो कुछ चाय वाय लेनी हो, कुछ खाना खाना हो तो पहले ही खाते, या फिर वापस आते वक्त फिर दोबारा से। मगर चलो ठीक है। तो खाना पीना हम एक जगह रुके, वहाँ हमने अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम निकल लिए। बस अब हम पहुँच गए बिल्कुल मेहंदीपुर धाम। तो यहाँ सबसे पहले जाएंगे हम, एक लकड़िया बाबा है यहाँ, लगड़ा बाबा बोलते हैं, लगड़ा बालाजी, वहाँ जाएंगे। ये देखो ये मंदिर, यहाँ पे चल रहा था कुछ प्रोग्राम शायद, देखो शनिवार मंगलवार को तो होता ही रहता है बालाजी के मंदिर में कुछ प्रोग्राम, तो यहाँ एक पूजा पाठ चल रही थी, कोई परिवार करा रहा होगा, भाई अपना श्रद्धा सामान से हर कोई कराता है। तो ये देखो ये है लंगड़ा बाबा जी, बालाजी सॉरी, बाबा जी नहीं बालाजी, लिखा हुआ है ऊपर मंदिर गेट के ऊपर, बाहर भी लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ हम पहुँच गए, मैं और थानवी, पीछे पीछे आ रहे हैं थानवी के नाना जी। यहाँ माथा टेकेंगे, प्रसाद वरसाद चढ़ाएंगे और फिर हम वापसी चलेंगे मेहंदीपुर आगे, यानी मेन जो मंदिर है ना वहाँ पे चलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये चल रहा था प्रोग्राम, पुरोहित जी कुछ करा रहे थे परिवार में शायद, मेरे हिसाब से मैंने देखा था ध्यान से, पीछे एक साइड पलट के ना, इनकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा था, तो शायद बच्चा होने की खुशी में ये यहाँ पे कुछ अपना वही पूजा पाठ करा रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने देखा। तो हाँ अच्छा लग रहा था, काफ़ी भीड़ भी अच्छी थी। वैसे टाइम में सुबह सुबह का था 8:30 बजे का, लेकिन फिर भी 8:30, हाँ 8:30 पौने 9 बजे का ही टाइम था, ज़्यादा टाइम तो नहीं था, लेकिन भीड़ अच्छी थी। आजकल तो ना 8:30 हो चाहे 8 हो चाहे 7 हो, गर्मी इतने भयंकर पड़ती है कि पता ही नहीं लगता दिन कितना चढ़ गया कितना नहीं, धूप गर्मी से पूरा बुरा हाल। तो ये कर लो आप बालाजी महाराज के दर्शन, जय बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज के, हे बालाजी महाराज सबके संकट दूर करो, सबके परिवार में सुख शांति रखो, सबको खुशहाल रखो, सबके उन्नति हो, परिवार में अच्छे प्रोग्रेस हो, सब खुश रहे मस्त रहे, किसी की बीमारी बीमारी ना हो, सबके परिवार में हंसी खुशी से परिवार चलता रहे। बस यही हम तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, अपना भी कष्ट निवारण के लिए आए हैं, बाकी सोचते हैं कि हर किसी का भी, और होना हमारा भला तभी होगा जब दूसरों का भला होगा, जब दूसरों का भला नहीं होगा तो हमारा कैसे हो जाएगा। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि मालिक सबका भला करे, सब खुश रहे अपने परिवार में। यहाँ पूजा वूजा करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे शिवलिंग के पास में, यहाँ जल वल चढ़ाया, पूजा की, फिर यहाँ से हमने 3-4 शॉट निकाली, एक दो और शॉट निकाले बाहर थानवी के नाना जी की। तो बस यहाँ कर लिया हमने दर्शन और फिर हम चल पड़े वापसी। अभी थानवी को लग रही है धूप, इसकी ना चप्पल गाड़ी के अंदर ही थी, आग पता नहीं बाहर बाहर थे शायद, तो मैं इसको बोल रही थी फटाफट, नहीं चप्पल तो बाहर थे, हाँ सॉरी मंदिर के पास गेट के पास में निकालते इसलिए चप्पल तो अपनी, फिर भी इसको धूप है तो मैं इसको बोल रही हूँ फटाफट दौड़ के अपनी गाड़ी में बैठ जा, धूप नहीं लगेगी। तो बस ये आगे आगे भाग रही थी फटाफट गाड़ी में जाने के लिए, माँ जल्दी आ जाओ, धूप बहुत जोर से मेरे को आवाज़ लगा रही है, माँ जल्दी आ जाओ, धूप बहुत जोर से है बेटा, धूप है तो क्या करें, धूप की वजह से तो हम जल्दी निकले थे कि हाँ टाइम से पहुँच जाएंगे। तो ये पहुंची अपनी गाड़ी के पास में, छाँव के लिए गाड़ी यहाँ साइड में खड़ी कर दी पेड़ के पास में, लेकिन छाँव का फ़ायदा क्या भाई, गर्मी इतनी है कि बस सब कुछ तप जाता है, बुरा हाल। अब की बार तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, हर बार ही ऐसी गर्मी होती है कि अब की बार कुछ ज़्यादा, अब की बार तो जेठ में इतना बुरा हाल है कि बस मर रहे हैं, कब ये जेठ खत्म होगा, कब बारिश शुरू होगी। हमारे यहाँ तो बारिश का भी कोई नामो निशान नहीं है, रेवाड़ी में कोई बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। कल परसों भी बता रहे थे कि अलवर में बारिश हुई है, दिल्ली में बारिश हुई है, लेकिन भाई रेवाड़ी में कोई मतलब नहीं बारिश का। तो हम यहाँ पहुँच गए मेहंदीपुर, यह है सरकारी पार्किंग। पहले हम करते थे प्राइवेट पार्किंग में गाड़ी खड़ी, वहाँ 100 रुपये पार्किंग लेते थे पर गाड़ी का, यहाँ पे 50 रुपये पार्किंग लेते थे। यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करने के बाद थोड़े से ही दूर थे, लेकिन धूप की वजह से मैं कहा थाने परेशान हो जाएगी, धूप में बीमार हो जाएगी, क्योंकि एसी में से गाड़ी में से निकले फिर धूप में चले गए तो बीमार हो जाएगी, इस वजह से मैं ऑटो ले लो। ऑटो यह है कि बिल्कुल मेन मंदिर के मेन गेट के सामने ही उतार देगा, तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बोले कोई बात नहीं, 10-10 रुपये की तो बात है, पैदल चलोगे पसीने आएंगे, फिर ठंडा पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे। यहाँ पे ले लेते हमने 2 परिवारों ने मिलकर एक ऑटो, हम 2 ही परिवार थे, एक हम थे, एक साइड में जो आंटी मेरे साइड में बैठे थे ना, वो उनके पास में एक छोटी सी गुड़िया थी, थानवे के साथ में उसने फटाफट फ्रेंडशिप कर ली। ये देखो ये गुड़िया बात कर रही थी, बहुत हंसमुख लड़की थी, बहुत ही प्यारी बेटी थी, थानवे से दोस्ती कर ली इसने थोड़ी सी देर में, ऑटो के रास्ते में इसने दोस्ती कर ली थानवे से। यहाँ पहुँच गया मंदिर के मेन गेट के ऊपर, ऑटो वालों ने यहीं पे हमें उतारा था मंदिर के मेन गेट के बाहर। प्रसाद यहाँ लेना नहीं था क्योंकि हम घर से अपना लेके आए थे अलग प्रसाद, तो सीधे ही हम लाइन में लगे। भीड़ कुछ ज़्यादा थी, पता नहीं सुबह की वजह से कि भाई समझ में नहीं आया कि शनिवार की वजह से भीड़ थी कि समझ में ही नहीं, पर हाँ भीड़ थी, अच्छी भीड़ थी। चलो कोई नहीं, दर्शन फिर भी अच्छे से हुए। हाँ एक अच्छा है मेरे को यहाँ अच्छा लगा कि सुविधा इतनी बढ़िया कर रखी है, पहले धूप में ना लाइन लगाने पड़ती थी बाहर, मंदिर के बाहर लंबी लाइन थी, लेकिन अभी देखो कितने बड़े बड़े कितने सारे तो कूलर लगा रखे हैं और सारी अंडर की साइड से ही लाइनिंग का प्रबंध कर रखा है। अगर कोई दिक्कत किसी को परेशानी बीपी की किसी चीज़ की और कोई दिक्कत है, कोई भी सर दर्द कुछ भी लगा लो, तो साइड में चेयरों का प्रबंध कर रखा था, आप बैठो रेस्ट करो और फिर चलो।
और वैसे भी कूलर की अच्छी बहुत सुविधा थी, जगह जगह पे कूलर लगा रखे थे, बड़े बड़े फैन चल रहे थे। तो ये देखो थानवी का पसीना सुखाने के लिए इसका नाना जिसको लेकर साइड में थोड़ी देर बैठ गए थे। इसके पसीने वसीने सूख जाएंगे, थोड़ी देर कूलर की हवा लगेगी, फिर अपनी लाइन में हम फिर लग जाएंगे। तो ये हमारी लाइन फिर से स्टार्ट हो गई। तो बस अब हम पहुँच जाएंगे अपने मंदिर के अंदर। यहाँ पे कोई भी क्लिप निकालना कुछ नहीं, सब मना है। यहाँ फटाफट से बाहर से बोल देते हैं कि आपको क्लिप हर मंदिर में निकाल देते, लेकिन यहाँ इस मंदिर में नहीं निकालने देते। दूर से सख्त मना है कि कोई क्लिप कोई फोटोग्राफी कुछ नहीं होगी। तो मैंने इनको बोल दिया कि मैं नहीं अभी नहीं। बोला नहीं, लाइन काफ़ी लाइन में अगर आप 1-2 रील बनाना चाहो तो बना सकते हो, फोटो वोटो लेना चाहो तो ले सकते हो, आगे तो कोई वास्ता ही नहीं है। आप अपना फ़ोन रख लो, तो परेशान हो जाओगे। फिर भी इन्होंने नाना करते करते 2-4 रील यहाँ पे निकाली है, 1-2 क्लिप भी निकाली है छोटे छोटे करके कि चलो निकाल लेते। कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो अपनी याददाश्त के लिए हम कुछ ना कुछ फ़ोटो भी शूट करते हैं, रील भी बनाते हैं, क्लिप भी निकालते हैं, ये तो होता ही है। तो ये हमारे थानवी देखो मैडम क्या कर रही है, जय कर रही है, जय बाबा बालाजी महाराज की जय, ऐसे कुछ कर रही है बार बार। इसको पता लग गया आजकल, ये समझदार हो गया। माँ ये तो वही मंदिर है ना, हम पहले भी यहाँ आए थे, इसने पहचान लिया इस मंदिर को। ये पहले भी है मेरे साथ कई दफ़ा, यहाँ बालाजी महाराज के यहाँ भी आई है, खाटू श्याम जी के भी गई है मेरे साथ। तो इसने पहचाना, माँ हम पहले भी आए थे ना यहाँ पे। मैं कहा हाँ बेटा यहाँ पे आए थे। तो बालाजी का दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए श्री राम दरबार में। ये बालाजी मंदिर के सामने ही, बिल्कुल सामने ही बालाजी के मंदिर के सामने राम दरबार है। यहाँ पे आ गए। यहाँ राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, श्री राम जी और सीता मैया की बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ पे आए, थोड़ी देर यहाँ हमने माथा टेका, प्रसाद प्रसाद चढ़ाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, कुछ शॉट निकाली, 1-2 क्लिप निकाली, और फिर हम यहाँ से फ़ोटो वोटो शूट करने के बाद फिर निकलेंगे बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे टाइम बढ़ा था ना, वैसे वैसे भीड़ भी बहुत बारी होती जा रही थी। क्यों, जितना टाइम हम जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी आराम से दर्शन करके सुबह सुबह निकल रही है। देखो अब यहाँ पे टाइम होगा तो 10:30 बजे का, और भीड़ देखो, भीड़ बढ़ती जाती। मैं इनसे कह रही थी, मैं कहा चलो अच्छा हुआ हम टाइम से सुबह सुबह, इन्होंने पहले ही घर से ही बोल दिया था कि टाइम से निकलोगे तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि थानवी हमारे साथ है। गर्मी में हो जाओगे परेशान, अगर ज़्यादा भीड़ करोगे तो तुम भी परेशान होगे, बच्चे भी परेशान हो जाएगी, तुम भी परेशान होगे, कहीं चक्कर आएंगे, कहीं प्यास लगेगी। तो बस फिर मैंने इनको बोला कि अभी बस आप निकल लो फटाफट, ज़्यादा लेट मत करो। और थानवी को भी प्यास लग रही थी, मेरे को पानी पीना है, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, माँ मेरे को जूस पिला दो, जूस पिला दो। फिर मैं इनसे बोली बस आप हो गई, काफ़ी रील वील हो गई, काफ़ी फ़ोटो वोटो शूट हो गया, अभी आप फटाफट से निकल लो, मेरे थानवी को प्यास लग रही है। फिर हम मंदिर के आसपास से कोई चीज़ कभी खरीदते नहीं है खाने पीने की, थोड़ा इधर उधर जाके ही दाएँ बाएँ से लेते हैं। तो ये देखो जी, चलते वक्त मैं आपको फिर दर्शन करा रही हूँ श्री राम दरबार का। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय बालाजी महाराज। ये पूरा है राम दरबार मंदिर। मैंने आपको तकरीबन पूरा दिखाने की कोशिश की है। तो बस एक फ़ोटो लास्ट में हम एक फ़ोटो लिया यहाँ पे हमने चलते वक्त मेन गेट के ऊपर, और एक फ़ोटो लेने के बाद फिर हम यहाँ से निकल लेंगे। थानवी पता नहीं नीचे खड़ी खड़ी क्या कुछ कर रही है, शायद वो पर्स को देख रही है, अपने पर्स में। आजकल वो पर्स के बगैर तो कहीं चलती नहीं है। माँ मेरे पर्स लगा दो, माँ मेरे पर्स लगा दो। फिर हमने अपना यहाँ से पकड़ा ऑटो, हम आ गए वापसी पार्किंग में। यहाँ हमारी गाड़ी है, देखो गाड़ियों की भीड़ कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन थानवी की एक मेरी बात बड़ी समझ से बाहर है थानवी की, कि जैसे इसको धूप लगेगी या फटाफट से दौड़ के गाड़ी के पास पहुँचने की कोशिश करेगी। मेरे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन इसको जैसे धूप की चपड़ के लगी ना, वैसे ही दौड़ के नाना जी की उंगली पकड़ ली कि फटाफट चलो गाड़ी के पास में। वहाँ पे लास्ट में हमने गाड़ी जाते वक्त ना यहाँ छाँव में खड़ी करी थी, बिल्कुल पूरी छाँव होती है। मैं कहेंगे तब तक यहाँ छाँव रहेगी, लेकिन फिर भी धूप आ गई। चलो कोई नहीं, कुछ देर तो कम से कम छाँव में रही, ज़्यादा गर्म नहीं हुई गाड़ी। अभी चलते हैं अपने घर के लिए, करते हैं बालाजी महाराज के मंदिर से वापसी के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। है मालिक हमें भी सुख शांति देना, बाकी सबको भी सुख शांति देना। तो यहाँ से हमने करके दर्शन, अब निकल लिए वापसी अपने घर के लिए। चलते हैं घर के लिए। अभी थानवी को लग रही ज़बरदस्त से प्यास। तो मैंने बोला थानवी क्या पीना है, तो कभी तो बोलते हैं मेरे को पानी पीना है, कभी बोलते हैं मेरे को जूस पीना है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि ऐसा करो आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लो। बोला चलो ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, हम ले लेंगे मंदिर से थोड़ा सा साइड में होकर ना, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके हम ले लेंगे। यहाँ से फिर ली हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थानवी के लिए पिलाने के लिए। और कुछ बोले कुछ और कुछ खाना पीना है, मगर नहीं और तो कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि खाना हमने खा लिया था, कुछ देर पहले ही खाया था, अभी भूख भूख नहीं थी। अगर होगी तो हम ले लेंगे। लेकिन थानवी नहीं माने, माँ मेरे को तो पानी की बोतल भी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी। फिर 1-2 जगह देखने की कोशिश की, लेकिन पानी दिखाई नहीं दिया कहीं भी कोई ठंडा। फिर मैं इनसे बोले साथ साथ चलो आप ऐसा करो, एक पानी की बोतल भी ले लो ठंडी। तो इन्होंने थानवी के लिए, पहले थानवी ने पानी पिया, उसके बाद भी इसने पी है कोल्ड ड्रिंक। नहीं पहले पानी पीना है, पहले पानी पीना है। पानी पीने के बाद मैंने बोला बेटा कोल्ड ड्रिंक पी ले पहले। बोले नहीं पहले पानी पीऊँगी, बाद में कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। तो पानी पीने के बाद फिर भी हमने कोल्ड ड्रिंक। तो चलो हो गई हमारी, बालाजी महाराज का दर्शन हो गए। अभी घर पहुंचने की हो रही है तैयारी। रास्ते से लेना है दूध, कि घर में दूध नहीं है, क्योंकि सुबह टाइम से निकले तो दूध वाले भैया आए नहीं थे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गए थे शाम के 6:30।
मैंने इनसे बोला, मगर देखो नाना करते करते ना पूरा दिन लग जाता है, कहीं भी घर से बाहर जाओ तो दिन तो पूरा लग जाता है। बोला भाई देखो घर से निकलेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आज एक बात देखी, ना तो मंदिर में ज़्यादा टाइम लगा और ना ही रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी का कोई सामना नहीं उठाना पड़ा। सीधा अपना मैप पर और सीधा ही हम पहुँच गए, कोई परेशानी कोई मतलब नहीं, आराम से आ गए थे। कहीं भी कोई परेशानी वाले कोई बात नहीं। रोड भी आजकल कहीं भी जाओ किसी भी साइड में हर जगह रोड एकदम बढ़िया रोड मिलते हैं, साफ़ सुथरे, ये तो सुविधा अच्छी कर रखी है। तो चलो वीडियो हो रही है काफ़ी बड़ी, वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे आए हो और चैनल पे नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहे। वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, जय श्री राधे। यहाँ पे पहुँच गए हम अपने घर, ये आ गया हमारी कॉलोनी, ये 2 नंबर गली, और ये सामने लास्ट में मेरी बहन जी नीरज का घर, और ये आ गया अपना घर। तो चलो जैसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट होने वाली है वैसे ही आ गया हमारा घर। अभी उतरते हैं, लोग वो खोलते हैं अपना गेट का, चाय पानी पीते हैं, फिर करेंगे अगले नए व्लॉग का स्टार्ट। इस व्लॉग का कर लेते हैं यहीं पे एंड, और नए व्लॉग का करेंगे स्टार्ट। तो आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।